तो जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कोई क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ग्रेजुएट लेवल वाला, कि ग्रेजुएशन में हिस्ट्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन कौन से सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने पेपर होता है, कितने सेमेस्टर होता है, कितने सालों का होता है। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को देख लें कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। तो ये सिलेबस है दोस्तों 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी 4 साल का है ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो हिस्ट्री है, ठीक है। अब देखिए, इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 हिस्ट्री का, 2020 में चेंज हुआ था, इसलिए इसका न्यू मतलब बनाया गया। इसमें टोटल कितना पेपर होता है? तो टोटल 7 पेपर इसमें दिया है, नहीं 7 से ज़्यादा पेपर दिया है। अभी हम वही देखने का प्रयास करें। टोटल 8 पेपर दिए है इसमें, ठीक है। वही पेपर हम देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सेमेस्टर वन में हमको क्या देखने को प्रयास, मतलब हम सेमेस्टर वन में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा और किसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सेमेस्टर वन में मेजर पेपर 1 आएगा, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, हड़प्पा सिविलाइजेशन से मौर्यन एज तक, यानी मौर्य काल तक पढ़ना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक पढ़ना पड़ेगा। और इसका माइनर पेपर जो है वो क्या रहेगा? तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अप टू 200 BC तक। अब जब हम सेमेस्टर 2 में आएंगे तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इसमें पढ़ना पड़ेगा, उधर तो हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री तो पढ़वे किए, अब वहाँ से हम 200 BC तक पढ़ते हैं। अभी हम 650 AD तक पढ़ेंगे, यानी कहाँ तक पढ़ेंगे? कुषाण वर्ष तक पढ़ेंगे। कुषाण वर्ष से लेके हर्षवर्धन तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेजर 3 में हम पढ़ेंगे मीडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। तो देखिए, ये मेजर 2 है। मेजर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? तो वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से लेके 650 AD तक पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या है? तो कुषाण काल से लेके हम हर्षवर्धन काल तक पढ़ेंगे। जबकि मेजर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? तो मीडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे हम सेमेस्टर 3 में आते हैं तो इसमें 2 पेपर है, एक मेजर 4 है, एक मेजर 5 है। तो मेजर 4 में हम पढ़ेंगे मीडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी मुग़ल पीरियड पढ़ेंगे, मुग़ल काल पढ़ेंगे। जबकि मेजर 5 में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच के जितने भी मतलब काल है, जितने भी चीज़ आया है, उन सभी को पढ़ेंगे। और इसका माइनर टू में यहाँ आया था माइनर 1 सेमेस्टर 1 में, अब आएगा माइनर 2 सेमेस्टर 3 में। इसमें क्या पढ़ेंगे? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 200 BC से लेकर 650 AD तक, इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। जब हम सेमेस्टर 4 में जाएंगे, ठीक है, यानी ये 8 सेमेस्टर है तो 4 सालों का है, 6 महीना में होता है, ठीक है। अब जब सेमेस्टर 4 में आएंगे तो मेजर 6 देखने को प्रयास करेंगे, मेजर 7 पढ़ेंगे, मेजर 8 पढ़ेंगे। मेजर 6 में हम क्या पढ़ेंगे? तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी 1857 से लेके 1950 तक, यानी देश इसी में आज़ाद होगा, इसी में हमको पढ़ लेना। फिर मेजर 7 में आएंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, मतलब इंडियन के आज़ादी का जो हलचल है उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, 1857 से लेके 1917 तक। उसी तरह मेजर 8 में आएंगे तो यहाँ पढ़ेंगे हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, यानी 1917 से लेके 1947 AD तक। जब सेमेस्टर 5 में आएंगे तो इसमें हम कितना पेपर देखेंगे? इसमें हम 3 पेपर देखेंगे पढ़ेंगे, और एगो माइनर 3 पढ़ेंगे। पेपर 9 में क्या आएगा? तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, यानी यूरोप का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो आधुनिक काल का जो यूरोप चल रहा है उसका पढ़ेंगे। वो 1789 से लेके 1900 तक उसके बीच वाला पढ़ेंगे। जब मेजर 10 में आएंगे तब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, यानी 1900 से 1945 तक पढ़ेंगे। और मेजर 11 में आएंगे तो यहाँ हिस्ट्री ऑफ झारखंड अप टू, अब यहाँ हम झारखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और माइनर 3 में हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1206 से 1526 ईस्वी तक पढ़ेंगे, यानी यहाँ दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे।
सेमेस्टर 5 में जो है वो 1779 से लेके 1900 ईस्वी तक हम पूरा 1945 ईस्वी तक पूरा पढ़ेंगे, और झारखंड का भी 1900 तक हमको पढ़ेंगे, और माइनर में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। जब हम सेमेस्टर 6 में आएंगे तो सेमेस्टर 6 में अब 1900 से वहाँ ख़त्म किए थे, तो 1900 से ख़त्म किए थे, तो 1900 से हम स्टार्ट करेंगे। यानी मेजर 12 में आएंगे, 12 में आएंगे तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड। झारखंड को जैसे हम यहाँ 1916 ख़त्म किए, तो झारखंड को आगे बढ़ाएंगे तो वो आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1900 से 2000 ईस्वी तक। यानी झारखंड जब आज़ाद हुआ, बिहार से अलग हुआ, वहाँ तक पढ़ेंगे। फिर हम पेपर 13 में आएंगे तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए, यानी यूएसए का हिस्ट्री पढ़ेंगे 1776 से लेकर 1865 तक। अब देखिए हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये पढ़ना है, यहाँ से यहाँ पढ़ना है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा किताब रहेगा जिसमें ये सब आया जाएगा। पेपर 14 में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अब 1885 हम 13 में पढ़ें, तो 14 में 1885 से 1945 तक पढ़ेंगे। और मेजर 15 में हम क्या पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री ऑफ फार ईस्ट, वो 1839 से 1949 तक पढ़ेंगे। जब हम सेमेस्टर 7 में आएंगे, इसमें मेरा पेपर ज़्यादा है। जैसे जैसे सेमेस्टर हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरा मेजर पेपर भी बढ़ रहा है। इसमें मेजर पेपर टोटल 4 आ गया और एक माइनर पेपर है। अब मेजर पेपर 16 में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी वेस्ट एशिया, मतलब 20वां जो वेस्ट सेंचुरी, मतलब 20वीं सेंचुरी के जो 20वीं शताब्दी के जो पश्चिम एशिया, उसके बारे में हम हिस्ट्री देखेंगे और पढ़ेंगे। मेजर 17 में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेम्प्रोरी वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का कॉन्टेम्प्रेरी का हिस्ट्री पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। मेजर 2 में आएंगे तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का पढ़ेंगे, ठीक है, मेजर 18 में। मेजर 19 में आएंगे तो एंशियंट एंड मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन विश्व का हिस्ट्री पढ़ेंगे। और मेजर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1526 से 1700 साल तक। तो एक देखा जाए कि पूरा हिस्ट्री जो है धीरे धीरे मतलब इसमें हम पढ़ लेंगे। सेमेस्टर 8 में जाएंगे तो हम इसमें मेरा क्या आ जाएगा, मेजर 20 ख़त्म हो जाएगा। इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1900 से 1945। फिर पढ़ेंगे AMJ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री। MJ2 कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोग्राफिया। और MJ3 में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो ये मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया। अब हम आगे को देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो मेजर पेपर हमें क्या क्या देखने को पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में तो हम बोल भी किए कि 1 पेपर होता है, वो उसमें हम पढ़ेंगे इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हड़प्पा सभ्यता वाला, ठीक है, वहाँ से लेकर मौर्य काल तक। सेमेस्टर 2 में आएंगे तो इसमें 2 पेपर है, मेजर 2 और मेजर 3। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री मतलब कुषाण काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक पढ़ेंगे। और मेजर 3 में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। सेमेस्टर 3 में आएंगे तो इसमें 2 पेपर है, पेपर 4 और पेपर 5। इसमें मुगल काल से लेके मतलब मेजर 4 में मुगल काल पढ़ना है। मेजर 5 में जब पढ़ेंगे तो 1757 से लेके 1857 की ईस्वी तक पढ़ना है। मैं जब सेमेस्टर 4 में आएंगे तो इसमें 3 पेपर है, मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8। इसमें पढ़ना मेजर 6 में 1857 से 1950 तक, मेजर 7 में 1857 से 1917 तक, मेजर 8 में 1917 से 1947 तक। यानी 1800, जैसे कि मेजर सेमेस्टर 3 में 1757 शुरू हुआ और 1947 तक सेमेस्टर 4 आते आते हम ख़त्म कर देंगे। सेमेस्टर 5 में जब आएंगे तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो यूरोप का हिस्ट्री पढ़ेंगे मेजर 9 में, ठीक है, 1789 से 1900। और फिर मेजर 10 में 1900 से 1945। तो इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन आराम से पढ़िएगा तो बहुत मतलब आराम से पढ़िएगा, टाइम लगेगा। मेजर 11 में आएंगे तो फिर झारखंड के बारे में आ जाएगा, झारखंड का 19वीं शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे। मेजर 6 में 12 में आएंगे, सेमेस्टर 6 में तो 1900 से 2000 के ईस्वी तक पढ़ेंगे हम, 20वीं शताब्दी तक। इसी तरह मेजर 7 सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 को हम आराम से पढ़ लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, 10 प्रश्नों का चयन किया जाएगा जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 में एक एक अंक के 5 वस्तुनिष्ठ रहेगा, मतलब 10 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि मतलब जो एक प्रश्न संख्या 1 में एक एक अंक का 10 वो रहेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है।
5-5 अंकों का 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिनका उत्तर देना अनिवार्य होगा। और शेष 4 जो क्वेश्चन होगा वो 15-15 अंकों का होगा। वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से 20% प्रश्नों का पुनरावृत्ति की संभावना हो सकती है। मतलब इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 5 को रहेगा 1 नंबर का, उसके बाद 2 को रहेगा 5-5 नंबर का, उसका आंसर देना अनिवार्य है। और 4 को रहेगा 15-15 नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम जब सेमेस्टर फर्स्ट में आएंगे तो सेमेस्टर फर्स्ट में देखिए हम क्या क्या देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक, मेजर 1 में इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, विशेषता एवं पतन। दूसरा पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में आ जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक। तीसरा धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म आएगा। चौथा पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पांचवा पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक का धर्म पढ़ेंगे, मौर्य प्रशासन और मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या हम पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक पुरातात्विक एवं साहित्य स्रोतों के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब सजेस्टेड करेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारा बुक है, जैसे कि D.N. झा एवं K.M. श्रीमली प्राचीन भारत का इतिहास है, V.D. महाजन प्राचीन भारत का इतिहास है, R.C. त्रिपाठी प्राचीन भारत, ये सब है। तो आपको जिसको तो हमको बोलते हैं, हम एक सजेशन देते हैं कि R.C. मजूमदार का किताब देखिए, बहुत अच्छा पढ़ने में लगता है, या R.K. मुखर्जी, ये सब का ठीक है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, जो आपके पास उपलब्ध किताब हो उससे आप पढ़ सकते हैं। सबका एक ही शैली है लेकिन कुछ बताने का तरीका अलग है। जब हम सेमेस्टर सेकेंड में आएंगे तब यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास का 650 ईस्वी तक पढ़ेंगे, यानी कुषाण काल से हर्षवर्धन काल तक पढ़ेंगे। इसमें हम कुषाण एवं सातवाहन का वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब का पढ़ेंगे। उसके बाद इनका पता नहीं पढ़ेंगे। तीसरा हर्षवर्धन पढ़ेंगे, उनका विजय, प्रशासन एवं स्रोत। चालुक्य एवं पल्लवों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा कुषाणों, सातवाहनों, गुप्तों, हर्षवर्धन, चालुक्य एवं पल्लवों के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक उपलब्धियाँ तथा सांस्कृतिक योगदानों का अध्ययन करेंगे तो हमका ऑब्जेक्टिव मेरा ये मिल जाएगा। उसके बाद इसका किताब सेमेस्टर 2 में ले सकते हैं, तो जिस किसी का भी एक फॉलो कर सकते हैं आप, आराम से एग्ज़ाम पास कर जाइएगा और लिख भी सकते हैं। सेमेस्टर सेकेंड में जब देखेंगे फिर थर्ड पेपर, तो थर्ड पेपर में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत में तुर्क शासन की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, धर्म एवं संस्कृति, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का पतन, विजयनगर साम्राज्य, ये सब पढ़ेंगे। और जब हम ये सब पढ़ेंगे ना तो मेरा ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सजेशन फिर हम बोलेंगे यही सब बुक है, AP शर्मा का है, LP शर्मा, हरीशचंद्र वर्मा, सतीश चंद्र, डॉक्टर AL श्रीवास्तव, विपिन बिहारी सिंह, VD महाजन, फुलेश्वर प्रसाद सिंह का दिल्ली सल्तनत, सबका बहुत सारा किताब है, किसी का भी आप फॉलो कर सकते हैं। जब थर्ड सेमेस्टर में हम आएंगे तो इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, शेरशाह सूरी हो गया, उन सभी का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा अगर हम सही से पढ़ेंगे तो। पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो एक कहानी जैसा समझ में आएगा, लगेगा कि रियल में हम देख रहे हैं। इसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब जब हम पढ़ेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। फिर सजेशन में यही सब बुक है, किसी का भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं आप आराम से, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में जब मेजर 5 में आएंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय, ठीक है, प्लासी का लड़ाई, बक्सर का युद्ध, ब्रिटिश शासन का विस्तार, आंग्ल मराठा संबंध, आंग्ल मैसूर संबंध, आंग्ल अवध संबंध, आंग्ल सिख संबंध, रंजीत सिंह एवं आंग्ल सिख युद्ध, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम। वही सब पढ़ेंगे तो मेरा फिर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जब सेमेस्टर 4 में आएंगे हम तो मेजर 6 में 1857 से 1950 के बीच तक हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। इसमें 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, कारण, स्वरूप, परिणाम एवं प्रभाव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन एवं लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1947,
इसका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली तथा वन हेस्टिंग, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम उनको पढ़ लेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। सजेशन फिर वही सब मतलब लोगों का बुक है, ठीक है, इतिहासकार का बुक है या फिर तो हम किसी का भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद हम मेजर 7 में आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 1857 से लेके 1917 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसमें ये सब रहेगा 75-75 मार्क्स का। 25 मार्क्स तो मेरा वहाँ रहेगा, इंटरनल में रहेगा। भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के कारण राजनीतिक विचारधारा और संगठन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह हम जब सेमेस्टर 4 में मेजर पेपर 8 में पढ़ेंगे तो इसमें हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1917 से 1947 तक पढ़ेंगे। इसमें गांधी का विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेसी विचारधारा, ये सब हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे 5th सेमेस्टर में, सेमेस्टर 5 में। इसमें हम देखेंगे आधुनिक यूरोप का इतिहास, यानी 1789 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, कारण एवं प्रभाव, बुद्धिजीवियों का योगदान, राष्ट्रीय सभा के कार्य, आतंक का राज, क्रांति की देन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें तो धीरे धीरे सिलेबस आपको भी समझ में आने लगेगा। यदि आप सिलेबस उठा के देखिएगा तो आपको लगता है कि नहीं हमको, हम सिलेबस भी पढ़ेंगे और हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मतलब चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको प्रोवाइड कराने के काम कर सकते हैं, क्योंकि हम मेरा ग्रुप बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों की मदद करना, ठीक है। तो जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक मदद करने की कोशिश करूँगा। अब 5th सेमेस्टर में मेजर 10 पेपर में देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, 1917 की रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, पेरिस शांति सम्मेलन, राष्ट्र संघ, फाशीवाद, नाजीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब चीज़ के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी तरह 5th सेमेस्टर में मेजर 11 पेपर में देखेंगे तो फिर झारखंड का इतिहास हमको पढ़ना पड़ेगा। झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन हम जानते हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सिंहभूम में हुआ था। तो ये सब हमको पढ़ने को पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद जब हम सेमेस्टर 6 में जाएंगे तो मेजर पेपर 12 में हम झारखंड का इतिहास और आगे की ओर पढ़ेंगे, 1900 से 2000 ईस्वी तक, यानी छोटा नागपुर, कस्तकारी अधिनियम, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रामगढ़ कांग्रेस, ये सब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी तरह हम जाएंगे फिर सेमेस्टर 6 में मेजर पेपर 13 में, तब हम यहाँ अमेरिका का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें अमेरिका क्रांति, कारण स्वरूप, महत्व एवं कारण, जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार एवं राजनीतिक, जैक्सन एवं अमेरिका प्रजातंत्र, मुनरो सिद्धांत, वर्ग संघर्ष एवं गृह युद्ध, कारण एवं परिणाम, अब्राहम लिंकन, गृह युद्ध में भूमिका एवं दास प्रथा का अंत, ये सब हम पढ़ेंगे। उसी तरह जब हम सेमेस्टर 6 में जाएंगे 14 पेपर देखेंगे तो अमेरिका के इतिहास का आगे लेवल का पढ़ने को पड़ेंगे, यानी 1865 से 1945 तक हम देखेंगे। इसमें साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय, थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, महान आर्थिक संकट, ये सब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका जो सजेशन किताब जो है वो बीपी सक्सेना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास है, बहुत ही डिटेल से बताता है, ठीक है। सुशील माधव पाठक भी है, डॉक्टर कलेश्वर राय भी है और A.K. मित्तल भी है। A.K. मित्तल का भी किताब बहुत ही अच्छा है जो आपको आसानी से समझा सकता है। मेजर 6 में सेमेस्टर में देखेंगे मेजर 15 में, तो इसमें हम चाइना यानी चीन का इतिहास हम पढ़ेंगे, यानी 1839 से लेकर 1949 तक का, जैसे अफीम युद्ध, ताइपिंग युद्ध, बक्सर विद्रोह, 1911 की चीनी क्रांति, डॉक्टर सन्यात सेन, चियांग कॉई शेक, चीन में साम्यवादी आंदोलन, अफीम युद्ध, तो ये सब देखेंगे और ये जब क्लियर होगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका किताब जो सबसे अच्छा देखने का प्रयास मतलब पढ़ने में लगेगा, जो आसानी भाषा में समझाएगा, वो है A.P. शर्मा। A.P. शर्मा का जो सुदूर पूर्व एवं मध्य पूर्व का इतिहास है वो बहुत ही आसानी से समझा सकता है। बाकी समझने का लेवल सबका अलग अलग है, तो आप जब बुक लेने जाइएगा तो एक बार देख लीजिएगा कि कोई किस किताब में किसी हिसाब से लिखा, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से A.P. शर्मा ठीक है।
अब 7 सेमेस्टर में जब आएंगे तो मेजर 16 का में पढ़ेंगे हम जापान का इतिहास। हम अमेरिका का पढ़ लिए, चाइना का पढ़े, अब हम जापान का पढ़ेंगे 1850 से 1950। इसमें जापान के व्यापारी द्वारा भेदन, मेजी पुनर्स्थान, जापान का आधुनिकीकरण, 1894 से 1995 चीन का जापान युद्ध। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1904 से 1905 का रूस जापान युद्ध, वाशिंगटन सम्मेलन, मंचूरिया संकट, जापानी साम्राज्यवादी का उदय एवं पतन। तो ये सब हम पढ़ेंगे। जब इसमें भी किताब बहुत सारा लिखा था AP शर्मा भी, आप उठा के देख सकते हैं। बाकी आप कोई भी कॉलेज में जब जाइएगा तो वहाँ एडमिशन कराइएगा तो वहाँ पे लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो लाइब्रेरी जब होती है तो आप वहाँ से किताब ले सकते हैं अपने हिसाब से, उसके बाद उसको पढ़ के फिर जमा कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि आप कॉलेज से ही किताब लें ताकि आपको खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। 7 सेमेस्टर में मेजर 17 में हम देखेंगे कि समकालीन विश्व का इतिहास, ठीक है, यानी कॉन्टेम्प्रोरी वर्ल्ड वार वाला देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण पढ़ेंगे, शीत युद्ध, तेल की राजनीतिक एवं नव उपनिवेशवाद, उदारीकरण, संघ भेद नीति, समकालीन विश्व में सामाजिक एवं तकनीकी प्रगति, यही सब पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम 7 सेमेस्टर में मेजर 18 में जब देखेंगे तो समकालीन विश्व का इतिहास दूसरा देखेंगे, जिसमें सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं एक ध्रुवीय विश्व, ये सब पढ़ेंगे। और जब हम आगे पढ़ेंगे सेमेस्टर मेजर 19 देखेंगे 7 सेमेस्टर वाला, तो इसमें युवा तुर्क आंदोलन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की एवं आधुनिक सीरिया एवं लबनान, ये सब हमको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जब हम 8 सेमेस्टर पर आएंगे पेपर 20 में, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम आंग्ल जापान युद्ध, रूस जापान युद्ध, ऑस्ट्रेलिया जब जर्मनी संधि। तो यदि आपको लगता है कि आप वीडियो पूरा देख नहीं पाते हैं तो आप वीडियो देख के और कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। कभी भी आप देख देख के वो सब किताब ला सकते हैं। तो प्राचीन या फिर आप हम जो दिखा रहे हैं आप धीरे धीरे उसका सेमेस्टर बाय सेमेस्टर हम तो धीरे धीरे बोल ही रहे हैं, तो आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आप जो सेमेस्टर में जाइएगा वो किताब अपने कॉलेज से ले लीजिएगा। अब 8 सेमेस्टर में हम AMJ वाला पेपर देखेंगे। इसमें देखेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व का इतिहास, मिस्र सभ्यता का योगदान, सुमेर की सभ्यता, बेबीलोनिया, होमर युग, सामंतवाद, मध्यकालीन विश्वविद्यालय, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप कोई भी किताब ले सकते हैं, धनपति है, KP साहू है, सुशील माधव पाठक है, बहुत सारे लोगों ने किताब लिखा, तो किसी का भी से किताब उठा सकते हैं। 8 सेमेस्टर में MJ वाला पढ़ेंगे हम इतिहास लेखन की अवधारणा, तो इसका इतिहास का अर्थ एवं क्षेत्र पढ़ेंगे, इतिहास के साथ अन्य अन्य विषयों के संबंध भी पढ़ेंगे। तो यही सब मेरा है इसका सिलेबस दोस्तों ग्रेजुएशन का, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि हम हिस्ट्री ग्रेजुएशन से कर रहे हैं, आपको सिलेबस मालूम नहीं है, तो आप मेरा ये वीडियो देख के आप सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। हम माइनर को भी बताएंगे तो माइनर को भी पता चल जाएगा। 200 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारतीय इतिहास हम पढ़ेंगे तो माइनर 1 का पेपर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। तो यही सब इसमें सब बताया गया, ठीक है। तो आपको यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उसको भी पता चल जाए कि हिस्ट्री सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स में हमें क्या क्या पढ़ने चाहिए, हमें क्या क्या सीख मिलेगा, समझे। तो एडमिशन कराने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। अगर आपको लगता है कि इसके साथ साथ और मतलब ऑनर्स या और सब्जेक्ट का मतलब सिलेबस आपको प्रोवाइड करूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो बस आज के वीडियो यही है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।